आपको बता दें आज की सबसे बड़ी खबर, क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच सीधा टकराव होने वाला है। एक तरफ संसद में सीएपीएफ बिल 2026 है और दूसरी तरफ उसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन की तलवार है। सूत्र कह रहे हैं 8 अप्रैल की जगह अब ये मामला 1 अप्रैल को ही उठ सकता है, यानी बिल और कंटेम्प्ट एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ये सिर्फ कानून की बहस नहीं है, सिस्टम के भीतर पावर बैलेंस की लड़ाई है और इसका सीधा असर उन फोर्सेस पर पड़ेगा जो बॉर्डर से लेकर नक्सल एरिया तक पहली लाइन में खड़ी होती हैं। बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। सीएपीएफ यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी जैसी फोर्सेस के अफसर सालों से कहते रहे हैं हम भी तो पूरी जिंदगी ऑपरेशनल ड्यूटी करते हैं, तो हमें भी आईएएस और आईपीएस की तरह ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप सर्विसेज का दर्जा और एनएफयू यानी नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन का हक मिलना चाहिए। मामला कोर्ट पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएपीएफ अधिकारियों का पक्ष माना। सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, वहां भी कोर्ट ने कहा हाँ, सीएपीएफ ग्रुप ए अफसर पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस हैं और साथ में ये भी बोला कि आईजी लेवल तक आईपीएस डेप्यूटेशन पोस्ट को 2 साल में घटाओ और 6 महीने में सीएपीएफ के काडर रूल्स रिव्यू करो। सरकार ने रिव्यू डाला, रिव्यू भी खारिज हो गया, ऑर्डर फाइनल हो गया, लेकिन यहीं से फ्रैक्शन शुरू हुआ। रिटायर्ड सीएपीएफ ऑफिसर्स का कहना है कि जो कोर्ट ने लिख कर दिया वो जमीन पर हुआ ही नहीं। ना ओजीए स्टेटस का पूरा फायदा मिला, ना ही आईपीएस डेप्यूटेशन पोस्ट घटाने की ईमानदार कोशिश हुई। इसी नॉन कंप्लायंस के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल है, जिसमें यूनियन होम सेक्रेटरी तक को जवाबदेह बनाया गया है। अब आते हैं संसद की बहस पर। तो राज्यसभा में जब सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 आया तो माहौल सिर्फ टेक्निकल डिस्कशन वाला नहीं था। माहौल था कोर्ट कुछ और कह रहा है, बिल कुछ और कह रहा है। वरिष्ठ वकील और कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने सीधे सरकार के इरादों पर सवाल उठाया। उनका कोर पॉइंट यह था कि रूल मेकिंग में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई नहीं किया जा सकता, यानी अगर कोर्ट ने सीएपीएफ को कोई अधिकार दिया है तो उसे एक ऑर्डिनरी नोटिफिकेशन या रूल बनाकर छीना नहीं जा सकता है। तनखा ने यह भी सवाल उठाया, जब खुद आईपीएस अफसर डेप्यूटेशन पर सीएपीएफ में आने को तैयार नहीं है, कोई पोस्ट खाली पड़ी हैं, हाईकोर्ट में पिटीशंस हैं, तो कोटा फिक्स करने की इतनी हड़बड़ी क्यों है? विपक्ष का ब्रॉड आरोप यह है कि यह बिल सीएपीएफ काडर के अधिकारियों को सीमित करके आईपीएस डोमिनेंस को स्थायी बना देगा और सुप्रीम कोर्ट के ओजीएस वर्डिक्ट के स्पिरिट को खोखला कर देगा। अब थोड़ा सा क्लॉज 3 को समझते हैं। क्लॉज 3 कहता क्या है? तो केंद्र सरकार रूल बनाकर रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डेप्यूटेशन का पूरा ढांचा तय कर सकती है, नॉटविथस्टैंडिंग एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट। प्रॉब्लम कहां है? सुप्रीम कोर्ट पहले ही सीएपीएफ ऑफिसर्स को ओजीएस स्टेटस और आईपीएस डेप्यूटेशन रिडक्शन का हक दे चुका है। अब अगर नया लॉ उन्हीं अधिकारियों को सीमित करने लगता है तो ये सीधे सीधे जुडिशियल वर्सेस लेजिस्लेटिव टसल जैसा दिखता है। अब आता है कल का बड़ा मोड़, 1 अप्रैल कंटेम्प्ट हियरिंग। पहले चर्चा थी कि अगली तारीख 8 अप्रैल के आसपास है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कंटेम्प्ट मैटर 1 अप्रैल को ही उठ सकता है। कल कोर्ट में क्या क्या हो सकता है ये भी आपको बता देते हैं। कोर्ट सबसे पहले पूछ सकता है कि हमारे 2025 वाले आदेश का एक्चुअल पालन कितना हुआ, क्या काडर रूल्स बदले, क्या आईपीएस डेप्यूटेशन में कोई रियल रिडक्शन हुआ। दूसरा, कोर्ट यह भी देख सकता है कि जो नया सीएपीएफ बिल 2026 लाया जा रहा है, क्या वो सच में बेसिस बदल रहा है या फिर हमारे पिछले आदेश को बाईपास करने की कोशिश है। और तीसरा ये कि अगर बेंच को प्राइमा फेसी लगे कि सरकार ने जानबूझकर डिले किया और अब लॉ बनाकर ओजीएस, एनएफयू बेनिफिट्स और आईपीएस रिडक्शन वाली डायरेक्शन से बचना चाहती है, तो कोर्ट 2 पैरेलल बातें कर सकता है। पहला ये कि सरकार से टाइम बाउंड कंप्लायंस प्लान मंगवाना और दूसरा क्लॉज 3 जैसे प्रावधानों की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर फ्यूचर में बड़ी सुनवाई का इशारा देना। ये वही बात है जिस पर विवेक तनखा ने फ्लोर ऑफ द हाउस से वार्निंग दी थी कि जो काम पार्लियामेंट भी सीधे नहीं कर सकती वो एक एग्जीक्यूटिव रूल या नोटिफिकेशन कैसे कर देगा। अब जमीन पर मूड की अगर बात करें तो सीएपीएफ ऑफिसर्स का एक बड़ा वर्ग कह रहा है, लड़ाई हम मैदान में लड़ते हैं, लेकिन प्रमोशन, पोस्टिंग और सम्मान की लड़ाई हमेशा किसी और के हाथ में रहती है। अगर सुप्रीम कोर्ट कल कंटेम्प्ट में सीएपीएफ ऑफिसर्स की रीडिंग को मजबूत करता है तो ये उनके काडर मोराल के लिए बड़ा बूस्ट होगा और सरकार को ओजीएस और आईपीएस डेप्यूटेशन पर वास्तविक बदलाव की दिशा में जाना पड़ेगा। अगर कोर्ट मान लेता है कि सरकार का नया बिल कानून की सीमाओं के भीतर है और कंटेम्प्ट में सख्ती नहीं होती, तो मौजूदा व्यवस्था लगभग जस की तस रहेगी और असंतोष और गहरा सकता है। तो नजर कल की सुनवाई पर है। क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार से तीखे सवाल पूछेगा कि सीएपीएफ बिल 2026 पर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज की जमीन बनेगी या सरकार अपने नैरेटिव और नए कानून के सहारे इस कंटेम्प्ट से निकल जाएंगी? एक बात तो साफ है कि ये बिल नहीं है, ये इस सवाल की लड़ाई है कि जमीन पर जान कौन देगा और दिल्ली में फैसले कौन करेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए दी एज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।